साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है प्रेम। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वो बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक औरत उस महात्मा के पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। कहने लगी, बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब से वो युद्ध से लौटा है मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। सन्यासी कहने लगा, युद्ध तो लोगों के साथ ऐसा ही करता है। महिला कहने लगी, बाबा, लोग कहते हैं आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दें। महिला ने सन्यासी से विनती की। सन्यासी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, देवी, मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी ज़रूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे पास नहीं है। महिला बोली, बाबा, आपको क्या चाहिए बताइए, मैं लेकर आऊँगी। सन्यासी कहने लगा, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। अब अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उस महिला को नदी के किनारे एक बाघ दिखा। बाघ उस महिला को देखते ही दहाड़ा। महिला डर गई और वो तेजी से वापस चली आई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंच जाती और डरकर वापस चली आती। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई। अब वो बाघ महिला को देखकर सामान्य ही रहता था। अब तो महिला उस बाघ के लिए मांस भी लाने लगी। बाघ बड़े चाव से मांस खाता था। उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और अब तो महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। और देखते ही देखते एक दिन वो भी आ गया, जब उस महिला ने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। बस फिर क्या था, वो महिला बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंची और बोली, बाबा, मैं बाघ की मूंछ का बाल ले आई हूँ। सन्यासी बाबा ने उस महिला से कहा, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहते हुए सन्यासी ने उस बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। ये देखकर महिला हैरान हो गई। कहने लगी, ये क्या बाबा, आप नहीं जानते कि इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? महिला घबराते हुए बोली। सन्यासी बाबा कहने लगे, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की ज़रूरत ही नहीं है। सन्यासी कहने लगा, ज़रा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह से अपने बस में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है, तो क्या एक इंसान को नहीं जीता जा सकता? जाओ, जिस तरह से तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया, उसी तरह से अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। महिला सन्यासी की बात समझ गई थी और अब उसे जड़ी बूटी मिल गई थी। साध संगत जी, प्रेम में बहुत ताकत होती है। प्रेम से तो किसी को भी जीता जा सकता है। प्रेम से तो इंसान परमात्मा को भी पा सकता है। रामानुज एक गांव में ठहरे थे। एक आदमी उनके पास आ गया और कहने लगा, मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे परमात्मा की तरफ जाना है, मुझे रास्ता बताइए। रामानुज ने उस व्यक्ति को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या तुमने कभी किसी को प्रेम किया है? वो आदमी कहने लगा, प्रेम व्रेम की बातें मत करो, मुझे परमात्मा तक जाना है। ये प्रेम वगैरह के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ा, मुझे रास्ता बताओ प्रभु का। रामानुज थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर पूछा कि मेरे दोस्त, क्या तुम बता सकते हो, तुमने क्या कभी किसी स्त्री को प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा कि आप प्रेम ही प्रेम क्यों पूछे चले आ रहे हो? मुझे भगवान को पाना है, परमात्मा को खोजना है। किसी स्त्री से प्रेम से मुझे क्या लेना देना? रामानुज फिर तीसरी बार पूछने लगे, फिर भी सोचो, शायद कभी किसी माँ या कोई मित्र को आपने थोड़ा प्रेम किया हो। अब वो आदमी क्रोध में खड़ा हो गया। कहने लगा, ये क्या पागलपन है? मैं प्रभु का रास्ता पूछता हूँ, मैं पश्चिम की पूछता हूँ, आप पूरब की बताते हैं। मैं प्रेम की बात नहीं पूछ रहा। ये सुनकर रामानुज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, फिर तुम जाओ। तुमने अगर किसी को भी प्रेम किया होता तो उसी प्रेम को प्रार्थना में बदला जा सकता था। तुमने अगर एक को भी प्रेम किया होता
तो उसी प्रेम के द्वार से तुम्हें एक में तो परमात्मा कम से कम दिखाई दे जाता। और जिसको एक में दिखाई दे जाता है फिर कोई मामला बहुत बड़ा नहीं, उसे सब में दिखाई दे जाता है। लेकिन तुम तो कहते हो कि मैंने कभी किसी को प्रेम ही नहीं किया, फिर मैं भी असमर्थ हूँ तुम्हें परमात्मा तक ले जाने में। तुम कहीं और खोजो, तुम कहीं और जाओ। साध संगत जी, हम सभी कहते हैं कि हमने प्रेम किया। क्या हम प्रेम करते हैं? जो आदमी प्रेम कर ले उसके लिए भगवान से बड़ी निकटता और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान प्रकट हो ही जाते हैं। एक संत थे, वो अपने ठाकुर जी की बहुत सेवा अर्चना करते थे। उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया था, परंतु उनकी सेवा प्रेम के वशीभूत होकर कुछ भगवत प्रेमी भक्त उनके साथ ही रहते थे। कभी कभी परिहास में वो कहते थे कि बाबा, जब तुम ये शरीर छोड़ोगे तो तुम्हारा क्रियाकर्म कौन करेगा? बाबा सहज भाव में कह देते, कौन करेगा? मेरा कृष्ण करेगा, मेरा ठाकुर करेगा, मैं जिनकी सेवा करता हूँ वो करेगा। समय आने पर बाबा ने शरीर त्याग दिया। उनके दाह संस्कार की तैयारियां की गई, उन्हें चिता पर लिटा दिया गया। अब भगवत प्रेमी भक्तों ने उनके अति प्रिय निकटवर्ती एक किशोर को अग्नि देने के लिए पुकारा तो वो वहाँ नहीं था। कुछ लोग उसे बुलाने गांव गए पर वो गांव नहीं मिला। इसके बाद दूसरे की खोज हुई, वो भी नहीं मिला। शाम होने लगी, लोग इंतजार कर रहे थे कि वो किशोर जल्दी आए तो दाह संस्कार संपन्न हो। अचानक प्रतीत हुआ कि किसी किशोर ने चिता की परिक्रमा करके उसमें अग्नि लगा दी। बाबा की देह का अग्नि संस्कार होने लगा। दाह संस्कार करने वाले को श्वेत सूती धोती और अचला धारण कराया जाता है। इसीलिए भगवत प्रेमियों ने उनके निकटवर्ती किशोर का नाम लेकर जब पुकारा ताकि उसे वस्त्र दे दिए जाएं, लेकिन वो किशोर तो वहाँ नहीं था। सब इकट्ठे हुए, सबने आपस में पूछा कि दाह संस्कार किसने किया, परंतु किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। संभावना व्यक्त की गई कि कदाचित भगवान ने ही ये काम किया है। इसीलिए सभी का विचार था कि उन श्वेत वस्त्रों को उसी चिता में ही डाल दिया जाए। सब लौट आए। अब प्रातः ठाकुर श्री गोपीनाथ जी का मंदिर मंगला आरती के लिए खोला गया और वहाँ क्या अद्भुत दृश्य देखा गया कि ठाकुर जी वही श्वेत सूती धोती को धारण किए हुए हैं और उनके कांधे पर अचला पड़ा है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र और श्रृंगार नहीं था। ये देखकर सब नतमस्तक हो गए। साध संगत जी, भक्त और भगवान, कैसा अद्भुत प्रेम, कैसा अद्भुत विश्वास, एक दूसरे को कैसा समर्पण, जय जयकार सब लोग करने लगे। तो ऐसा ही प्रेम और समर्पण हमारा भी हमारे परमात्मा के लिए होना चाहिए, क्योंकि प्रेम में वो ताकत है जो कुछ भी कर सकती है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।